सूरज, घना जंगल और रास्ता भटका हुआ राजकुमार। आर्यमान अपने घोड़े को रोकता है। उसके साथ दो सैनिक थे, युवान और तोरण। तीनों कई घंटों से जंगल में भटक रहे थे। राजकुमार, हमें वापस चलना चाहिए। ये जंगल सामान्य नहीं लग रहा। वापस किस रास्ते से जाएं? हमें खुद नहीं पता हम कहाँ हैं। जंगल में अजीब सन्नाटा था, न पक्षियों की आवाज, न हवा की। मुझे अच्छा संकेत नहीं लग रहा राजकुमार। सूरज भी डूबने वाला है। उस सुनहरे हिरण के पीछे भागना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तभी दूर हल्का धुआं उठता दिखाई देता है। वहाँ कोई है? आर्यमान की आंखों में उम्मीद आ जाती है। चलो। तीनों घोड़े लेकर उस तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद घने पेड़ों के बीच एक छोटा आश्रम दिखाई देता है। बीच में अग्निकुंड जल रहा था और उसके सामने आंखें बंद किए तपस्या में लीन बैठे थे ऋषि धैर्यनाथ। आर्यमान तुरंत उनके पास जाता है। ऋषिवर, हम रास्ता भटक गए हैं। कृपया सूरजगढ़ लौटने का मार्ग बता दीजिए। ऋषि शांत बैठे रहते हैं, कोई जवाब नहीं। शायद इन्होंने सुना नहीं राजकुमार। मैं सूरजगढ़ का राजकुमार आर्यमान हूँ। फिर भी कोई जवाब नहीं आता। दूर झाड़ियों के पीछे एक बूढ़ा आदमी छिपकर सब देख रहा था। वो था भीखा, लेकिन वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये मेरा अपमान है। राजकुमार, शायद ऋषि किसी कठिन तपस्या में है। हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्यमान का अहंकार भड़क चुका था। वो गुस्से में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक मृत काले सांप पर जाती है। राजकुमार, आप क्या करने जा रहे हैं? आर्यमान तलवार की नोक से मृत सांप उठाता है और धीरे धीरे ऋषि धैर्यनाथ के गले में डाल देता है। अब शायद महान ऋषि का ध्यान टूट जाए। युवान और तोरण दोनों डर जाते हैं। हे भगवान, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तभी अचानक पूरा जंगल कांपने लगता है। ये क्या हो रहा है? हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। अग्निकुंड अपने आप बुझ जाता है। आर्यमान पहली बार घबराता है। चलो यहाँ से। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। एक युवक तेजी से आश्रम की तरफ आ रहा था। लंबे बाल, आंखों में तेज। वो था अग्निवेश, ऋषि धैर्यनाथ का पुत्र। अग्निवेश जैसे ही अपने पिता को देखता है, उसकी आंखें क्रोध से भर जाती हैं। ये किसने किया? कोई जवाब नहीं देता। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा भीखा डरते डरते बाहर आता है। मैंने सब देखा है। आर्यमान उसकी तरफ घूरता है। सच बताओ। भीखा कांपती आवाज में आर्यमान की तरफ इशारा करता है। राजकुमार ने क्रोध में आकर ये अपमान किया। तुमने सिर्फ एक ऋषि का अपमान नहीं किया, तुमने मृत्यु को आमंत्रण दिया है राजकुमार। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकती है। आज से 7वें दिन सूर्यास्त से पहले नागिन मायाश्री तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। पहली बार मायाश्री नाम सुनते ही पूरा जंगल डर से कांप उठता है। एक मृत सांप के लिए तुम मुझे श्राप दोगे? अग्निवेश क्रोध से उसकी तरफ बढ़ता है। वो साधारण सांप नहीं था। हवा अचानक और ठंडी हो जाती है। वो नागवंश का रक्षक था और उसकी पुत्री मायाश्री अपने पिता से सबसे अधिक प्रेम करती है। युवान और तोरण एक दूसरे को डर से देखने लगते हैं। राजकुमार, हमें यहाँ से चलना चाहिए। भागकर भी तुम अपने कर्मों से नहीं बचोगे। हे भगवान, अगर मायाश्री को ये पता चला तो विनाश निश्चित है। आर्यमान उसकी बात सुन लेता है। तुम उसे जानते हो? नहीं, लेकिन जंगल में उसकी कहानियां सुनी हैं। राजकुमार, हमें तुरंत महल लौटना चाहिए। अचानक जंगल में कहीं दूर से एक अजीब फुफकार सुनाई देती है। सभी चुप हो जाते हैं। फिर दूसरी दिशा से वही आवाज आती है, जैसे कोई उन्हें चारों तरफ से घेर रहा हो। घोड़ों का डर बढ़ने लगता है। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। तभी अग्निवेश
जमीन पर अपना दंड मारता है। आज से 7वें दिन सूर्यास्त के समय तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी राजकुमार, और उस मृत्यु को रोकने की शक्ति किसी में नहीं होगी। मैं सूरजगढ़ का राजकुमार हूँ। कोई श्राप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर अहंकारी इंसान यही सोचता है, जब तक मृत्यु उसके सामने खड़ी ना हो जाए। राजकुमार, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। चलिए यहाँ से। आर्यमान बिना कुछ बोले घोड़े पर बैठ जाता है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर ऋषि धैर्यनाथ पर पड़ती है। उनके गले में अब भी वही मृत सांप पड़ा था, और पहली बार आर्यमान को अपने किए पर हल्का पछतावा महसूस होता है। तीनों घोड़े लेकर वहां से निकल जाते हैं। भीखा डर से अग्निवेश के पास खड़ा था। अगर मायाश्री सच में आई तो क्या होगा? तब ये श्राप सिर्फ एक राजकुमार की नहीं, कई लोगों की किस्मत बदल देगा। उसी समय जंगल के बहुत दूर अंधेरे हिस्से में दो चमकती हुई हरी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं देता। सिर्फ ठंडी फुफकार सुनाई देती है। राजकुमार, अगर ये श्राप सच हुआ तो चुप रहो। मैं किसी नागिन से नहीं डरता। लेकिन उसकी कांपती आवाज बता रही थी, डर उसके भीतर प्रवेश कर चुका था। दूर आसमान में सूरज पूरी तरह डूब जाता है और 7 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे ही राजकुमार महल पहुंचा, श्राप की खबर आग की तरह पूरे सूरजगढ़ में फैल गई। राजा वीरेंद्र तेजी से आगे आते हैं। आर्यमान, आखिर जंगल में हुआ क्या था? आर्यमान कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से सारी बात बता देता है। जैसे ही श्राप और मायाश्री का नाम सुनाई देता है, सभा में सन्नाटा छा जाता है। कुछ मंत्री डरकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। महाराज, अगर ये वही मायाश्री है जिसके बारे में जंगलों में कहानियां सुनाई जाती हैं, तो खतरा बहुत बड़ा है। एक नागिन सूरजगढ़ के राजकुमार को मार देगी, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन तभी महल की मशालें अचानक कांपने लगती हैं। ठंडी हवा पूरे दरबार में फैल जाती है। वो यहाँ तो नहीं आ गई? तभी दूर कहीं नाग की धीमी फुफकार सुनाई देती है। सभा में बैठे कई लोग घबरा जाते हैं। राजा तुरंत सैनिकों को आदेश देते हैं, आज से महल के चारों ओर सुरक्षा दोगुनी कर दी जाए। कोई जीव भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। विशाल दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हर कोने पर सैनिक तैनात हो जाते हैं। अग्नि कुंड जलाए जाते हैं। उधर आर्यमान अपने कमरे में अकेला बैठा था। बार बार उसके कानों में अग्निवेश की आवाज गूंज रही थी। तभी युवान कमरे में आता है। राजकुमार, आप सच में मानते हैं कि ये श्राप सच हो सकता है? मैं नहीं जानता, लेकिन जब अग्निवेश मुझे देख रहा था, ऐसा लगा जैसे उसने सच में मेरी मृत्यु देख ली हो। कमरे में कुछ पल खामोशी छा जाती है। अगर आपको पछतावा है तो शायद अभी भी सब ठीक हो सकता है। आर्यमान धीरे से सिर झुका देता है। मैंने गुस्से में आकर एक तपस्वी का अपमान किया, और अब पूरा राज्य उसकी कीमत चुका रहा है। उसी समय महल के बाहर एक बूढ़ा आदमी सैनिकों से बहस कर रहा था। वो था भीखा। मुझे राजकुमार से मिलना है, अभी। महाराज के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। तुम समझ नहीं रहे, समय बहुत कम है। इसे अंदर आने दो। कुछ देर बाद भीखा दरबार में खड़ा था। तुम जंगल वाले आदमी हो ना? क्या कहना चाहते हो? महाराज, अगर मायाश्री सच में जाग गई तो साधारण सुरक्षा उसे नहीं रोक पाएगी। तुम उसे इतना क्यों डर रहे हो बूढ़े? क्योंकि मैंने उसकी शक्ति की कहानियां सुनी हैं। लोग कहते हैं वो चाह ले तो परछाई बनकर भी महल में प्रवेश कर सकती है। बस बहुत हुआ। मैं किसी नागिन के डर से अपना राज्य नहीं चलाऊंगा। अचानक दरबार की एक मशाल अपने आप बुझ जाती है। फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरा
पूरा दरबार अंधेरे में डूबने लगता है। सैनिक घबरा जाते हैं। कौन है वहां? तभी अंधेरे में एक धीमी फुफकार गूंजती है। 7 दिन बहुत जल्दी बीतते हैं। कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हंसी सुनाई देती है। फिर अचानक सारी मशालें दोबारा जल उठती हैं और पूरा दरबार फिर सामान्य हो जाता है। श्राप का दूसरा दिन शुरू हो चुका था, लेकिन महल में किसी ने आंख तक बंद नहीं की। पूरा सूरजगढ़ डर में जी रहा था। बाजार खाली पड़े थे। लोग अपने घरों के दरवाजे सूर्य ढलने से पहले बंद कर लेते थे। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मायाश्री। महल के अंदर सुरक्षा और बढ़ा दी गई। दीवारों पर अग्नि मंत्र लिखे गए। आर्यमान रात भर सो नहीं पाया। बार बार उसे वही फुफकार सुनाई देती थी। 7 दिन बहुत जल्दी बीतते हैं। सुबह होते ही राजा वीरेंद्र सभा बुलाते हैं। आज से महल में आने वाले हर इंसान की तलाशी होगी, चाहे वो साधु हो, व्यापारी हो या वैद्य। सैनिक तुरंत सिर झुका देते हैं। तभी एक सैनिक तेजी से अंदर आता है। महाराज, महल के बाहर एक साध्वी खड़ी है। वो कहती है कि उसके पास राजकुमार को बचाने का उपाय है। ये जरूर कोई चाल है। महाराज, उसे अंदर मत आने दीजिए। डर कर बैठने से बेहतर है सच जानना। कुछ देर बाद एक घूंघट वाली साध्वी दरबार में लाई जाती है। उसके हाथ में कमंडल था। मैं किसी का अनिष्ट करने नहीं आई। मैं सिर्फ राजकुमार की रक्षा करना चाहती हूँ। ऋषि सुधाकर ध्यान से उसे देखने लगते हैं। अगर तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, तो अपना चेहरा दिखाने में डर कैसा? मनुष्य हमेशा चेहरों पर भरोसा करते हैं। धीरे धीरे साध्वी अपना घूंघट हटाती है, लेकिन चेहरा पूरी तरह काले धुएं से ढका था। सिर्फ 2 चमकती हरी आंखें दिखाई दे रही थी। मायाश्री? पहली बार मायाश्री सामने खड़ी थी। मैंने कहा था, दीवारें मुझे नहीं रोक सकती। सैनिकों, इसे पकड़ लो। लेकिन अगले ही पल मायाश्री धुएं में बदल जाती है। फिर अचानक वो दरबार के दूसरे कोने में दिखाई देती है। मैं यहाँ लड़ने नहीं आई। मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि राजकुमार को अपने अपराध पर पछतावा हुआ भी है या नहीं। मैंने जो किया वो गलत था। गुस्से में मैंने अपने राजपद का घमंड दिखाया और एक तपस्वी का अपमान किया। पछतावा मृत लोगों को वापस नहीं लाता राजकुमार। जिस शरीर का तुमने अपमान किया, वो सिर्फ नाग नहीं था, वो मेरे पिता थे। पूरा दरबार खामोश हो जाता है। आर्यमान पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखता है और उसी पल उसे अपने अपराध का असली वजन महसूस होता है। लेकिन तभी राजा वीरेंद्र गुस्से में चिल्लाते हैं। मेरे बेटे को डराकर तुम कुछ हासिल नहीं करोगी। डर तो अभी शुरू हुआ है महाराज। अचानक पूरा दरबार काले धुएं से भर जाता है और अगले ही पल मायाश्री गायब हो चुकी थी। 5 दिन बाकी हैं। तीसरा दिन। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरे महल पर मौत का साया बैठ चुका हो। अब कोई भी अकेले चलने की हिम्मत नहीं करता था। रात होते ही सैनिक मशाले लेकर समूह में पहरा देते थे। आर्यमान की हालत भी बदलने लगी थी। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। अब उसकी आंखों में सिर्फ बेचैनी थी। रात का समय। आर्यमान अपने कमरे में बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी उसे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कौन है वह? कोई जवाब नहीं आता। फिर दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती है। ठक ठक ठक। आर्यमान का गला सूखने लगता है। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। अचानक पीछे से युवान आ जाता है। दरवाजा मत खोलिए। दोनों कुछ पल चुप खड़े रहते हैं। फिर बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। बेटा, मेरी मदद करो, बाहर बहुत ठंड है। ये महल के तीसरे तल पर कौन बूढ़ी औरत हो सकती है? दोनों की
सांसें तेज हो जाती हैं। तभी बाहर से फिर वही आवाज आती है, दरवाजा खोलो आर्यमान। तभी दरवाजे के नीचे से काला धुआं अंदर आने लगता है। मायाश्री, अचानक दरवाजे पर जोरदार वार होता है। पूरा कमरा हिल जाता है। डर कैसा लगता है राजकुमार? अब समझ आ रहा है ना? मैंने गलती की थी। फिर बाहर से धीमी हंसी सुनाई देती है। गलती? तुम्हारे लिए वो एक गलती थी, लेकिन मेरे लिए वो मेरे पिता की अंतिम याद थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तेज हवा पूरे कमरे में फैल जाती है और दरवाजे के बाहर मायाश्री खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। जानते हो, मेरे पिता इंसानों से नफरत नहीं करते थे। उन्होंने कई बार घायल यात्रियों की मदद की, भूखे बच्चों को भोजन दिया, और बदले में उन्हें क्या मिला? मृत्यु के बाद अपमान। अगर समय वापस लौट सके तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। अब पछतावा बहुत देर से आया है। अचानक बाहर से सैनिकों की आवाज आती है। राजकुमार! मायाश्री तुरंत पीछे हटती है, लेकिन जाने से पहले वो आर्यमान के बेहद करीब आकर फुसफुसाती है। 4 दिन बाद सूर्यास्त के समय तुम्हारी आखिरी सांस होगी। और अगले ही पल मायाश्री गायब हो चुकी थी। अब मुझे भी लगने लगा है ये श्राप सच है। चौथा और पांचवा दिन। डर धीरे धीरे पूरे महल को अंदर से तोड़ने लगा। अब महल किसी राजमहल जैसा नहीं लगता था। हर तरफ पहरा, हर तरफ मंत्र, हर तरफ डर। राजा वीरेंद्र ने पूरे राज्य के श्रेष्ठ तांत्रिक और विश्व वैद्य बुला लिए थे। महल के चारों तरफ अग्नि घेरा बनाया गया। कोई पक्षी तक अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन फिर भी हर रात महल में नागों की फुफकार सुनाई देती थी, और किसी को समझ नहीं आता था कि वो आवाज आती कहां से है। उधर आर्यमान बदल चुका था। अब वो पहले जैसा घमंडी राजकुमार नहीं रहा। कई रातों से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। एक रात वो अकेला महल की बालकनी में खड़ा था। आसमान में काले बादल थे। दूर बिजली चमक रही थी। तभी युवान उसके पास आता है। आप खुद को खत्म कर रहे हैं राजकुमार। अगर आप ऐसे ही टूट गए तो महल का साहस भी खत्म हो जाएगा। साहस? जिस इंसान को हर रात अपनी मौत दिखाई दे, उसके भीतर का साहस धीरे धीरे मरने लगता है युवान। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर आर्यमान धीरे से बोलता है। जानते हो सबसे बड़ी सजा क्या है? हर दिन ये महसूस करना कि अगर उस दिन मैंने अपने क्रोध को रोका होता तो आज ये सब नहीं होता। मैंने सिर्फ एक मृत शरीर का अपमान नहीं किया था, मैंने किसी बेटी के दिल को जला दिया। युवान पहली बार उसे इतना टूटा हुआ देखता है। अगर मायाश्री ये पछतावा देख ले तो शायद। नहीं, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि माफी भी उन्हें नहीं भर सकती। तभी अचानक नीचे महल में शोर मचने लगता है। नाग! नाग! राजा वीरेंद्र तुरंत नीचे पहुंचते हैं। महल के मुख्य द्वार पर सैकड़ों काले सांप रेंग रहे थे। इतने सारे नाग अंदर कैसे आ गए? ऋषि सुधाकर तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अग्निकुंड की लपटें तेज हो जाती हैं। लेकिन तभी सारे सांप अचानक धुएं में बदल जाते हैं। ये वास्तविक नहीं थे, तो फिर ये सब क्या था? तभी पूरे महल में मायाश्री की आवाज गूंजती है। डर, सिर्फ डर। जिस तरह मैं हर रात अपने पिता की मृत्यु याद करके डर में जीती हूँ, अब वही डर इस महल में सांस लेगा। तुम ये सब रोक सकती हो मायाश्री? कुछ पल सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक महल की सबसे ऊंची दीवार पर मायाश्री दिखाई देती है। और क्या तुम्हारे पछतावे से मेरे पिता वापस आ सकते हैं? तुम्हें पता है सबसे कठिन क्या होता है? जिस इंसान से कभी घृणा नहीं की, उसी से नफरत करना सीखना।
पूरा महल खामोश हो जाता है। 2 दिन बाकी है राजकुमार। अचानक तेज हवा चलती है और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो जाती है। छठा दिन बीत चुका था। अब सिर्फ आखिरी दिन बचा था। सुबह से ही सूरजगढ़ में अजीब सन्नाटा था। बाजार बंद, मंदिर खाली। लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे थे। महल के अंदर सुरक्षा पहले से कई गुना बढ़ा दी गई। हर दरवाजे पर सैनिक, हर खिड़की बंद, हर कमरे में अग्निकुंड जल रहे थे। राजा वीरेंद्र पूरी रात नहीं सोए थे। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर आर्यमान अपने कमरे में शांत बैठा था। अब उसके चेहरे पर डर कम, पछतावा ज्यादा था। तभी युवान कमरे में आता है। बस कुछ घंटे और, शायद शाप झूठ साबित हो जाए। नहीं युवान, अब मुझे समझ आ गया है। कुछ चीजें इंसान खुद अपने हाथों से तय कर देता है। उस दिन जंगल में मैंने सिर्फ एक ऋषि का अपमान नहीं किया था, मैंने अपने भाग्य को भी क्रोधित कर दिया था। तभी नीचे महल के बाहर हलचल मच जाती है। एक वृद्ध साधु द्वार पर खड़ा था। उसके हाथ में फलों की टोकरी थी। मैं दूर पहाड़ों से आया हूँ। ये पवित्र फल राजकुमार की रक्षा करेंगे। सैनिक तुरंत तलाशी लेते हैं। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। सब सुरक्षित है। फल ऊपर राजकुमार के कमरे में भेज दो। साधु मुस्कुराया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऊपर कमरे में सन्नाटा था। सैनिक फल रखकर चले गए। युवान खिड़की से बाहर देखने लगा। बस थोड़ी देर और। आर्यमान सामने रखे लाल फल को उठाता है। अगर मैं बच गया तो शायद बाकी जीवन अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगा। वो तलवार से फल काटता है। फल 2 टुकड़ों में बट जाता है। अंदर एक काला कीड़ा हिल रहा था। तभी सारी मशालें बुझ जाती हैं। कीड़ा धीरे धीरे रेंगता है, फिर उसका आकार बढ़ने लगता है। ये क्या है? कमरा काले धुएं से भर जाता है। कीड़ा विशाल काले सर्प में बदल जाता है। सामने मायाश्री खड़ी थी। मनुष्य हमेशा बड़े खतरों से डरता है, इसलिए छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता है। युवान तलवार निकालता है, पर मायाश्री की एक नजर से ही वो दूर जा गिरता है। जिस शरीर का तुमने अपमान किया था, वो मेरे पिता थे। उन्होंने इंसानों की रक्षा की, लेकिन बदले में उन्हें मृत्यु के बाद भी सम्मान नहीं मिला। अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। लेकिन तभी सूर्य की आखिरी किरण भी डूबने लगती है। बाहर सैनिक दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा खोलिए राजकुमार। अगर मेरी मृत्यु से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो सकता है तो मैं भागूंगा नहीं। तभी बाहर से राजा वीरेंद्र की आवाज गूंजती है। आर्यमान, दरवाजे से दूर हट जाओ। अगले ही पल दरवाजा टूट जाता है। सैनिक अंदर घुस आते हैं। राजा वीरेंद्र तलवार लेकर मायाश्री की ओर दौड़ते हैं। आज इस श्राप का अंत होगा। ऋषि सुधाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। महाराज पीछे हट जाइए, सूर्यास्त हो चुका है, अब श्राप पूरा होकर रहेगा। बाहर सूरज की आखिरी रोशनी भी डूब जाती है। काश उस दिन तुम्हारे भीतर का घमंड नहीं, इंसानियत जागी होती। अगले ही पल मायाश्री विशाल नागिन बन जाती है और बिजली की तेजी से आर्यमान को डस लेती है। राजकुमार! नहीं पुत्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पिता महाराज, क्रोध में लिया गया एक निर्णय पूरे जीवन को जला देता है। उसकी नजर मायाश्री की तरफ जाती है। अगर अगला जन्म मिला तो शायद मैं आपके पिता के सम्मान के योग्य इंसान बन सकूं। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। राजकुमार आर्यमान मर चुका था। बदला लेने के बाद भी मेरे पिता वापस नहीं आए, और अब ये दर्द मेरी आत्मा के साथ हमेशा जिएगा। अगले ही पल वो काले धुएं में बदलकर अंधेरे में गायब हो जाती है। किया। समय बीतने के साथ उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ,
लेकिन कर्मों का फल उसे फिर भी भुगतना पड़ा। वहीं मायाश्री ने अपने पिता के अपमान का बदला तो ले लिया, परंतु बदला उसके हृदय के घाव नहीं भर सका। इसलिए याद रखें, अहंकार और क्रोध में किया गया एक गलत कार्य जीवन भर का पश्चाताप बन सकता है, और बदले की आग कभी किसी को सच्चा सुकून नहीं देती। क्षमा और विनम्रता ही मनुष्य को विनाश के डूबता सूरज, घना जंगल और रास्ता भटका हुआ राजकुमार। आर्यमान अपने घोड़े को रोकता है। उसके साथ दो सैनिक थे, युवान और तोरण। तीनों कई घंटों से जंगल में भटक रहे थे। राजकुमार, हमें वापस चलना चाहिए। ये जंगल सामान्य नहीं लग रहा। वापस किस रास्ते से जाए? हमें खुद नहीं पता हम कहाँ हैं। जंगल में अजीब सन्नाटा था, न पक्षियों की आवाज, न हवा की। मुझे अच्छा संकेत नहीं लग रहा राजकुमार। सूरज भी डूबने वाला है। उस सुनहरे हिरण के पीछे भागना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तभी दूर हल्का धुआं उठता दिखाई देता है। वहाँ कोई है? आर्यमान की आंखों में उम्मीद आ जाती है। चलो। तीनों घोड़े लेकर उस तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद घने पेड़ों के बीच एक छोटा आश्रम दिखाई देता है। बीच में अग्निकुंड जल रहा था, और उसके सामने आंखें बंद किए तपस्या में लीन बैठे थे ऋषि धैर्यनाथ। आर्यमान तुरंत उनके पास जाता है। ऋषिवर, हम रास्ता भटक गए हैं। कृपया सूरजगढ़ लौटने का मार्ग बता दीजिए। ऋषि शांत बैठे रहते हैं, कोई जवाब नहीं। शायद इन्होंने सुना नहीं राजकुमार। मैं सूरजगढ़ का राजकुमार आर्यमान हूँ। फिर भी कोई जवाब नहीं आता। दूर झाड़ियों के पीछे एक बूढ़ा आदमी छिपकर सब देख रहा था। वो था भीखा, लेकिन वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये मेरा अपमान है राजकुमार। शायद ऋषि किसी कठिन तपस्या में है। हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्यमान का अहंकार भड़क चुका था। वो गुस्से में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक मृत काले सांप पर जाती है। राजकुमार, आप क्या करने जा रहे हैं? आर्यमान तलवार की नोक से मृत सांप उठाता है और धीरे धीरे ऋषि धैर्यनाथ के गले में डाल देता है। अब शायद महान ऋषि का ध्यान टूट जाए। युवान और तोरण दोनों डर जाते हैं। हे भगवान, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तभी अचानक पूरा जंगल कांपने लगता है। ये क्या हो रहा है? हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। अग्निकुंड अपने आप बुझ जाता है। आर्यमान पहली बार घबराता है। चलो यहाँ से। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। एक युवक तेजी से आश्रम की तरफ आ रहा था। लंबे बाल, आंखों में तेज। वो था अग्निवेश, ऋषि धैर्यनाथ का पुत्र। अग्निवेश जैसे ही अपने पिता को देखता है, उसकी आंखें क्रोध से भर जाती हैं। ये किसने किया? कोई जवाब नहीं देता। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा भीखा डरते डरते बाहर आता है। मैंने सब देखा है। आर्यमान उसकी तरफ घूरता है। सच बताओ। भीखा कांपती आवाज में आर्यमान की तरफ इशारा करता है। राजकुमार ने क्रोध में आकर ये अपमान किया। तुमने सिर्फ एक ऋषि का अपमान नहीं किया, तुमने मृत्यु को आमंत्रण दिया है राजकुमार। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकती है। आज से 7वें दिन सूर्यास्त से पहले नागिन मायाश्री तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। पहली बार मायाश्री नाम सुनते ही पूरा जंगल डर से कांप उठता है। एक मृत सांप के लिए तुम मुझे श्राप दोगे? अग्निवेश क्रोध से उसकी तरफ बढ़ता है। वो साधारण सांप नहीं था। हवा अचानक और ठंडी हो जाती है। वो नागवंश का रक्षक था, और उसकी पुत्री मायाश्री अपने पिता से सबसे अधिक प्रेम करती है। युवान और तोरण एक दूसरे को डर से देखने लगते हैं। राजकुमार, हमें यहाँ से चलना चाहिए। भागकर भी तुम अपने कर्मों से नहीं बचोगे। हे भगवान, अगर मायाश्री को ये पता चला तो विनाश निश्चित है। आर्यमान उसकी बात सुन लेता है। तुम उसे जानते हो? नहीं,
कहानियां सुनी हैं। राजकुमार, हमें तुरंत महल लौटना चाहिए। अचानक जंगल में कहीं दूर से एक अजीब फुफकार सुनाई देती है। सभी चुप हो जाते हैं। फिर दूसरी दिशा से वही आवाज आती है, जैसे कोई उन्हें चारों तरफ से घेर रहा हो। घोड़ों का डर बढ़ने लगता है। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। तभी अग्निवेश जमीन पर अपना दंड मारता है। आज से 7वें दिन सूर्यास्त के समय तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी राजकुमार, और उस मृत्यु को रोकने की शक्ति किसी में नहीं होगी। मैं सूरजगढ़ का राजकुमार हूँ। कोई श्राप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर अहंकारी इंसान यही सोचता है, जब तक मृत्यु उसके सामने खड़ी ना हो जाए। राजकुमार, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। चलिए यहाँ से। आर्यमान बिना कुछ बोले घोड़े पर बैठ जाता है। लेकिन जाते जाते उसकी नजर ऋषि धैर्यनाथ पर पड़ती है। उनके गले में अब भी वही मृत सांप पड़ा था, और पहली बार आर्यमान को अपने किए पर हल्का पछतावा महसूस होता है। तीनों घोड़े लेकर वहां से निकल जाते हैं। भीखा डर से अग्निवेश के पास खड़ा था। अगर मायाश्री सच में आई तो क्या होगा? तब ये श्राप सिर्फ एक राजकुमार की नहीं, कई लोगों की किस्मत बदल देगा। उसी समय जंगल के बहुत दूर अंधेरे हिस्से में दो चमकती हुई हरी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। लेकिन चेहरा दिखाई नहीं देता, सिर्फ ठंडी फुफकार सुनाई देती है। राजकुमार, अगर ये श्राप सच हुआ तो चुप रहो। मैं किसी नागिन से नहीं डरता। लेकिन उसकी कांपती आवाज बता रही थी, डर उसके भीतर प्रवेश कर चुका था। दूर आसमान में सूरज पूरी तरह डूब जाता है, और 7 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे ही राजकुमार महल पहुंचा, श्राप की
हो बूढ़े? क्योंकि मैंने उसकी शक्ति की कहानियां सुनी है। लोग कहते हैं वो चाह ले तो परछाई बनकर भी महल में प्रवेश कर सकती है। बस बहुत हुआ। मैं किसी नागिन के डर से अपना राज्य नहीं चलाऊंगा। अचानक दरबार की एक मशाल अपने आप बुझ जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरा दरबार अंधेरे में डूबने लगता है। सैनिक घबरा जाते हैं। कौन है वहां? तभी अंधेरे में एक धीमी फुफकार गूंजती है। 7 दिन बहुत जल्दी बीतते हैं। कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हंसी सुनाई देती है। फिर अचानक सारी मशालें दोबारा जल उठती हैं और पूरा दरबार फिर सामान्य हो जाता है। श्राप का दूसरा दिन शुरू हो चुका था, लेकिन महल में किसी ने आंख तक बंद नहीं की। पूरा सूरजगढ़ डर में जी रहा था। बाजार खाली पड़े थे। लोग अपने घरों के दरवाजे सूर्य ढलने से पहले बंद कर लेते थे। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मायाश्री। महल के अंदर सुरक्षा और बढ़ा दी गई। दीवारों पर अग्नि मंत्र लिखे गए। आर्यमान रात भर सो नहीं पाया। बार बार उसे वही फुफकार सुनाई देती थी। 7 दिन बहुत जल्दी बीतते हैं। सुबह होते ही राजा वीरेंद्र सभा बुलाते हैं। आज से महल में आने वाले हर इंसान की तलाशी होगी, चाहे वो साधु हो, व्यापारी हो या वैद्य। सैनिक तुरंत सिर झुका देते हैं। तभी एक सैनिक तेजी से अंदर आता है। महाराज, महल के बाहर एक साध्वी खड़ी है। वो कहती है कि उसके पास राजकुमार को बचाने का उपाय है। ये जरूर कोई चाल है। महाराज, उसे अंदर मत आने दीजिए। डर कर बैठने से बेहतर है सच जानना। कुछ देर बाद एक घूंघट वाली साध्वी दरबार में लाई जाती है। उसके हाथ में कमंडल था। मैं किसी का अनिष्ट करने नहीं आई। मैं सिर्फ राजकुमार की रक्षा करना चाहती हूँ। ऋषि सुधाकर ध्यान से उसे देखने लगते हैं। अगर तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है तो अपना चेहरा दिखाने में डर कैसा? मनुष्य हमेशा चेहरों पर भरोसा करते हैं। धीरे धीरे साध्वी अपना घूंघट हटाती है, लेकिन चेहरा पूरी तरह काले धुएं से ढका था। सिर्फ 2 चमकती हरी आंखें दिखाई दे रही थी। मायाश्री? पहली बार मायाश्री सामने खड़ी थी। मैंने कहा था, दीवारें मुझे नहीं रोक सकती। सैनिकों, इसे पकड़ लो। लेकिन अगले ही पल मायाश्री धुएं में बदल जाती है। फिर अचानक वो दरबार के दूसरे कोने में दिखाई देती है। मैं यहाँ लड़ने नहीं आई। मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि राजकुमार को अपने अपराध पर पछतावा हुआ भी है या नहीं। मैंने जो किया वो गलत था। गुस्से में मैंने अपने राजपद का घमंड दिखाया और एक तपस्वी का अपमान किया। पछतावा मृत लोगों को वापस नहीं लाता राजकुमार। जिस शरीर का तुमने अपमान किया, वो सिर्फ नाग नहीं था, वो मेरे पिता थे। पूरा दरबार खामोश हो जाता है। आर्यमान पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखता है और उसी पल उसे अपने अपराध का असली वजन महसूस होता है। लेकिन तभी राजा वीरेंद्र गुस्से में चिल्लाते हैं।
बच्चों को भोजन दिया और बदले में उन्हें क्या मिला? मृत्यु के बाद अपमान। अगर समय वापस लौट सके तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। अब पछतावा बहुत देर से आया है। अचानक बाहर से सैनिकों की आवाज आती है। राजकुमार, मायाश्री तुरंत पीछे हटती है, लेकिन जाने से पहले वो आर्यमान के बेहद करीब आकर फुसफुसाती है। 4 दिन बाद सूर्यास्त के समय तुम्हारी आखिरी सांस होगी। और अगले ही पल मायाश्री गायब हो चुकी थी। अब मुझे भी लगने लगा है ये श्राप सच है। चौथा और पांचवा दिन। डर धीरे धीरे पूरे महल को अंदर से तोड़ने लगा। अब महल किसी राजमहल जैसा नहीं लगता था। हर तरफ पहरा, हर तरफ मंत्र, हर तरफ डर। राजा वीरेंद्र ने पूरे राज्य के श्रेष्ठ तांत्रिक और विश्व वैद्य बुला लिए थे। महल के चारों तरफ अग्नि घेरा बनाया गया। कोई पक्षी तक अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन फिर भी हर रात महल में नागों की फुफकार सुनाई देती थी और किसी को समझ नहीं आता था कि वो आवाज आती कहां से है। उधर आर्यमान बदल चुका था। अब वो पहले जैसा घमंडी राजकुमार नहीं रहा। कई रातों से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। एक रात वो अकेला महल की बालकनी में खड़ा था। आसमान में काले बादल थे। दूर बिजली चमक रही थी। तभी युवान उसके पास आता है। आप खुद को खत्म कर रहे हैं राजकुमार। अगर आप ऐसे ही टूट गए तो महल का साहस भी खत्म हो जाएगा। साहस? जिस इंसान को हर रात अपनी मौत दिखाई दे, उसके भीतर का साहस धीरे धीरे मरने लगता है युवान। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर आर्यमान धीरे से बोलता है। जानते हो सबसे बड़ी सजा क्या है? हर दिन ये महसूस करना कि अगर उस दिन मैंने अपने क्रोध को रोका होता तो आज ये सब नहीं होता। मैंने सिर्फ एक मृत शरीर का अपमान नहीं किया था, मैंने किसी बेटी के दिल को जला दिया। युवान पहली बार उसे इतना टूटा हुआ देखता है। अगर मायाश्री ये पछतावा देख ले तो शायद नहीं। कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि माफी भी उन्हें नहीं भर सकती। तभी अचानक नीचे महल में शोर मचने लगता है। नाग! नाग! राजा वीरेंद्र तुरंत नीचे पहुंचते हैं। महल के मुख्य द्वार पर सैकड़ों काले सांप देख रहे थे। इतने सारे नाग अंदर कैसे आ गए? ऋषि सुधाकर तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अग्निकुंड की लपटें तेज हो जाती हैं। लेकिन तभी सारे सांप अचानक धुएं में बदल जाते हैं। ये वास्तविक नहीं थे तो फिर ये सब क्या था? तभी पूरे महल में मायाश्री की आवाज गूंजती है। डर, सिर्फ डर। जिस तरह मैं हर रात अपने पिता की मृत्यु याद करके डर में जीती हूँ, अब वही डर इस महल में सांस लेगा। तुम ये सब रोक सकती हो मायाश्री? कुछ पल सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक महल की सबसे ऊंची दीवार पर मायाश्री दिखाई देती है। और क्या तुम्हारे पछतावे से मेरे पिता वापस आ सकते हैं? तुम्हें पता है सबसे कठिन क्या होता है? जिस इंसान से कभी घृणा नहीं की, उसी से नफरत करना सीखना। पूरा महल खामोश हो जाता है। 2 दिन बाकी है राजकुमार। अचानक तेज हवा चलती है और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो जाती है। छठा दिन बीत चुका था। अब सिर्फ आखिरी दिन बचा था। सुबह से ही सूरजगढ़ में अजीब सन्नाटा था। बाजार बंद, मंदिर खाली। लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे थे। महल के अंदर सुरक्षा पहले से कई गुना बढ़ा दी गई। हर दरवाजे पर सैनिक, हर खिड़की बंद, हर कमरे में अग्निकुंड जल रहे थे। राजा वीरेंद्र पूरी रात नहीं सोए थे। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर आर्यमान अपने कमरे में शांत बैठा था। अब उसके चेहरे पर डर कम, पछतावा ज्यादा था। तभी युवान कमरे में आता है। बस कुछ घंटे और, शायद शाप झूठ साबित हो जाए। नहीं युवान, अब मुझे समझ आ गया है
इंसान खुद अपने हाथों से तय कर देता है। उस दिन जंगल में मैंने सिर्फ एक ऋषि का अपमान नहीं किया था, मैंने अपने भाग्य को भी क्रोधित कर दिया था। तभी नीचे महल के बाहर हलचल मच जाती है। एक वृद्ध साधु द्वार पर खड़ा था। उसके हाथ में फलों की टोकरी थी। मैं दूर पहाड़ों से आया हूँ, ये पवित्र फल राजकुमार की रक्षा करेंगे। सैनिक तुरंत तलाशी लेते हैं। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। सब सुरक्षित है, फल ऊपर राजकुमार के कमरे में भेज दो। साधु मुस्कुराया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऊपर कमरे में सन्नाटा था। सैनिक फल रखकर चले गए। युवान खिड़की से बाहर देखने लगा। बस थोड़ी देर और। आर्यमान सामने रखे लाल फल को उठाता है। अगर मैं बच गया तो शायद बाकी जीवन अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगा। वो तलवार से फल काटता है। फल दो टुकड़ों में बंट जाता है। अंदर एक काला कीड़ा हिल रहा था। तभी सारी मशालें बुझ जाती हैं। कीड़ा धीरे धीरे रेंगता है। फिर उसका आकार बढ़ने लगता है। ये क्या है? कमरा काले धुएं से भर जाता है। कीड़ा विशाल काले सर्प में बदल जाता है। सामने मायाश्री खड़ी थी। मनुष्य हमेशा बड़े खतरों से डरता है, इसलिए छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता है। युवान तलवार निकालता है, पर मायाश्री की एक नजर से ही वो दूर जा गिरता है। जिस शरीर का तुमने अपमान किया था, वो मेरे पिता थे। उन्होंने इंसानों की रक्षा की, लेकिन बदले में उन्हें मृत्यु के बाद भी सम्मान नहीं मिला। अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। लेकिन तभी सूर्य की आखिरी किरण भी डूबने लगती है। बाहर सैनिक दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा खोलिए राजकुमार। अगर मेरी मृत्यु से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो सकता है तो मैं भागूंगा नहीं। तभी बाहर से राजा वीरेंद्र की आवाज गूंजती है। आर्यमान, दरवाजे से दूर हट जाओ। अगले ही पल दरवाजा टूट जाता है। सैनिक अंदर घुस आते हैं। राजा वीरेंद्र तलवार लेकर मायाश्री की ओर दौड़ते हैं। आज इस श्राप का अंत होगा। ऋषि सुधाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। महाराज पीछे हट जाइए, सूर्यास्त हो चुका है, अब श्राप पूरा होकर रहेगा। बाहर सूरज की आखिरी रोशनी भी डूब जाती है। काश उस दिन तुम्हारे भीतर का घमंड नहीं, इंसानियत जागी होती। अगले ही पल मायाश्री विशाल नागिन बन जाती है और बिजली की तेजी से आर्यमान को डस लेती है। राजकुमार! नहीं पुत्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पिता महाराज, क्रोध में लिया गया एक निर्णय पूरे जीवन को जला देता है। उसकी नजर मायाश्री की तरफ जाती है। अगर अगला जन्म मिला तो शायद मैं आपके पिता के सम्मान के योग्य इंसान बन सकूं। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। राजकुमार आर्यमान मर चुका था। बदला लेने के बाद भी मेरे पिता वापस नहीं आए, और अब ये दर्द मेरी आत्मा के साथ हमेशा जिएगा। अगले ही पल वो काले धुएं में बदलकर अंधेरे में गायब हो जाती है। किया समय बीतने के साथ उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ, लेकिन कर्मों का फल उसे फिर भी भुगतना पड़ा। वही मायाश्री ने अपने पिता के अपमान का बदला तो ले लिया, परंतु बदला उसके हृदय के घाव नहीं भर सका। इसलिए याद रखिए, अहंकार और क्रोध में किया गया एक गलत कार्य जीवन भर का पश्चाताप बन सकता है, और बदले की आग कभी किसी को सच्चा सुकून नहीं देती। क्षमा और विनम्रता ही मनुष्य को विनाश के डूबता सूरज, घना जंगल और रास्ता भटका हुआ राजकुमार। आर्यमान अपने घोड़े को रोकता है। उसके साथ दो सैनिक थे, युवान और तोरण। तीनों कई घंटों से जंगल में भटक रहे थे। राजकुमार, हमें वापस चलना चाहिए। ये जंगल सामान्य नहीं लग रहा। वापस किस रास्ते से जाएं? हमें खुद नहीं पता हम कहाँ हैं। जंगल में अजीब सन्नाटा था। न पक्षियों की आवाज, न हवा की। मुझे अच्छा संकेत नहीं लग रहा राजकुमार।
सूरज भी डूबने वाला है। उस सुनहरे हिरण के पीछे भागना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तभी दूर हल्का धुआं उठता दिखाई देता है। वहां कोई है? आर्यमान की आंखों में उम्मीद आ जाती है। चलो। तीनों घोड़े लेकर उस तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद घने पेड़ों के बीच एक छोटा आश्रम दिखाई देता है। बीच में अग्निकुंड जल रहा था और उसके सामने आंखें बंद किए तपस्या में लीन बैठे थे ऋषि धैर्यनाथ। आर्यमान तुरंत उनके पास जाता है। ऋषिवर, हम रास्ता भटक गए हैं। कृपया सूरजगढ़ लौटने का मार्ग बता दीजिए। ऋषि शांत बैठे रहते हैं, कोई जवाब नहीं। शायद इन्होंने सुना नहीं राजकुमार। मैं सूरजगढ़ का राजकुमार आर्यमान हूँ। फिर भी कोई जवाब नहीं आता। दूर झाड़ियों के पीछे एक बूढ़ा आदमी छिपकर सब देख रहा था। वो था भीखा, लेकिन वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये मेरा अपमान है। राजकुमार, शायद ऋषि किसी कठिन तपस्या में है। हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्यमान का अहंकार भड़क चुका था। वो गुस्से में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक मृत काले सांप पर जाती है। राजकुमार, आप क्या करने जा रहे हैं? आर्यमान तलवार की नोक से मृत सांप उठाता है और धीरे धीरे ऋषि धैर्यनाथ के गले में डाल देता है। अब शायद महान ऋषि का ध्यान टूट जाए। युवान और तोरण दोनों डर जाते हैं। हे भगवान, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तभी अचानक पूरा जंगल कांपने लगता है। ये क्या हो रहा है? हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। अग्निकुंड अपने आप बुझ जाता है। आर्यमान पहली बार घबराता है। चलो यहाँ से। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। एक युवक तेजी से आश्रम की तरफ आ रहा था। लंबे बाल, आंखों में तेज। वो था अग्निवेश, ऋषि धैर्यनाथ का पुत्र। अग्निवेश जैसे ही अपने पिता को देखता है, उसकी आंखें क्रोध से भर जाती हैं। ये किसने किया? कोई जवाब नहीं देता। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा भीखा डरते डरते बाहर आता है। मैंने सब देखा है। आर्यमान उसकी तरफ घूरता है। सच बताओ। भीखा कांपती आवाज में आर्यमान की तरफ इशारा करता है। राजकुमार ने क्रोध में आकर ये अपमान किया। तुमने सिर्फ एक ऋषि का अपमान नहीं किया, तुमने मृत्यु को आमंत्रण दिया है राजकुमार। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकती है। आज से 7वें दिन सूर्यास्त से पहले नागिन मायाश्री तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। पहली बार मायाश्री नाम सुनते ही पूरा जंगल डर से कांप उठता है। एक मृत सांप के लिए तुम मुझे श्राप दोगे? अग्निवेश क्रोध से उसकी तरफ बढ़ता है। वो साधारण सांप नहीं था। हवा अचानक और ठंडी हो जाती है। वो नागवंश का रक्षक था और उसकी पुत्री मायाश्री अपने पिता से सबसे अधिक प्रेम करती है। युवान और तोरण एक दूसरे को डर से देखने लगते हैं। राजकुमार, हमें यहाँ से चलना चाहिए। भागकर भी तुम अपने कर्मों से नहीं बचोगे। हे भगवान, अगर मायाश्री को ये पता चला तो विनाश निश्चित है। आर्यमान उसकी बात सुन लेता है। तुम उसे जानते हो? नहीं, लेकिन जंगल में उसकी कहानियां सुनी हैं। राजकुमार, हमें तुरंत महल लौटना चाहिए। अचानक जंगल में कहीं दूर से एक अजीब फुफकार सुनाई देती है। सभी चुप हो जाते हैं। फिर दूसरी दिशा से वही आवाज आती है, जैसे कोई उन्हें चारों तरफ से घेर रहा हो। घोड़ों का डर बढ़ने लगता है। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। तभी अग्निवेश जमीन पर अपना दंड मारता है। आज से 7वें दिन सूर्यास्त के समय तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी राजकुमार, और उस मृत्यु को रोकने की शक्ति किसी में नहीं होगी। मैं सूरजगढ़ का राजकुमार हूँ। कोई श्राप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर अहंकारी इंसान यही सोचता है, जब तक मृत्यु उसके सामने खड़ी न हो जाए। राजकुमार, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। चलिए यहाँ से। आर्यमान बिना कुछ बोले घोड़े पर बैठ जाता है।
लेकिन जाते जाते उसकी नजर ऋषि धैर्यनाथ पर पड़ती है। उनके गले में अब भी वही मृत सांप पड़ा था और पहली बार आर्यमान को अपने किए पर हल्का पछतावा महसूस होता है। तीनों घोड़े लेकर वहां से निकल जाते हैं। भीखा डर से अग्निवेश के पास खड़ा था। अगर मायाश्री सच में आई तो क्या होगा? तब ये श्राप सिर्फ एक राजकुमार की नहीं, कई लोगों की किस्मत बदल देगा। उसी समय जंगल के बहुत दूर अंधेरे हिस्से में दो चमकती हुई हरी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं देता, सिर्फ ठंडी फुफकार सुनाई देती है। राजकुमार, अगर ये श्राप सच हुआ तो चुप रहो, मैं किसी नागिन से नहीं डरता। लेकिन उसकी कांपती आवाज बता रही थी, डर उसके भीतर प्रवेश कर चुका था। दूर आसमान में सूरज पूरी तरह डूब जाता है और 7 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे ही राजकुमार महल पहुंचा, श्राप की खबर आग की तरह पूरे सूरजगढ़ में फैल गई। राजा वीरेंद्र तेजी से आगे आते हैं। आर्यमान, आखिर जंगल में हुआ क्या था? आर्यमान कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से सारी बात बता देता है। जैसे ही श्राप और मायाश्री का नाम सुनाई देता है, सभा में सन्नाटा छा जाता है। कुछ मंत्री डरकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। महाराज, अगर ये वही मायाश्री है जिसके बारे में जंगलों में कहानियां सुनाई जाती हैं, तो खतरा बहुत बड़ा है। एक नागिन सूरजगढ़ के राजकुमार को मार देगी, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन तभी महल की मशालें अचानक कांपने लगती हैं। ठंडी हवा पूरे दरबार में फैल जाती है। वो यहाँ तो नहीं आ गई? तभी दूर कहीं नाग की धीमी फुफकार सुनाई देती है। सभा में बैठे कई लोग घबरा जाते हैं। राजा तुरंत सैनिकों को आदेश देते हैं, आज से महल के चारों ओर सुरक्षा दोगुनी कर दी जाए। कोई जीव भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। विशाल दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हर कोने पर सैनिक तैनात हो जाते हैं। अग्निकुंड जलाए जाते हैं। उधर आर्यमान अपने कमरे में अकेला बैठा था। बार बार उसके कानों में अग्निवेश की आवाज गूंज रही थी। तभी युवान कमरे में आता है। राजकुमार, आप सच में मानते हैं कि ये श्राप सच हो सकता है? मैं नहीं जानता, लेकिन जब अग्निवेश मुझे देख रहा था, ऐसा लगा जैसे उसने सच में मेरी मृत्यु देख ली हो। कमरे में कुछ पल खामोशी छा जाती है। अगर आपको पछतावा है तो शायद अभी भी सब ठीक हो सकता है। आर्यमान धीरे से सिर झुका देता है। मैंने गुस्से में आकर एक तपस्वी का अपमान किया और अब पूरा राज्य उसकी कीमत चुका रहा है। उसी समय महल के बाहर एक बूढ़ा आदमी सैनिकों से बहस कर रहा था। वो था भीखा। मुझे राजकुमार से मिलना है, अभी। महाराज के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। तुम समझ नहीं रहे, समय बहुत कम है। इसे अंदर आने दो। कुछ देर बाद भीखा दरबार में खड़ा था। तुम जंगल वाले आदमी हो ना? क्या कहना चाहते हो? महाराज, अगर मायाश्री सच में जाग गई तो साधारण सुरक्षा उसे नहीं रोक पाएगी। तुम उसे इतना क्यों डर रहे हो बूढ़े? क्योंकि मैंने उसकी शक्ति की कहानियां सुनी हैं। लोग कहते हैं वो चाह ले तो परछाई बनकर भी महल में प्रवेश कर सकती है। बस बहुत हुआ। मैं किसी नागिन के डर से अपना राज्य नहीं चलाऊंगा। अचानक दरबार की एक मशाल अपने आप बुझ जाती है। फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरा दरबार अंधेरे में डूबने लगता है। सैनिक घबरा जाते हैं। कौन है वहां? तभी अंधेरे में एक धीमी फुफकार गूंजती है। 7 दिन बहुत जल्दी बीतते हैं। कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हंसी सुनाई देती है। फिर अचानक सारी मशालें दोबारा जल उठती हैं और पूरा दरबार फिर सामान्य हो जाता है। श्राप का दूसरा दिन शुरू हो चुका था, लेकिन महल में किसी ने आंख तक बंद नहीं की।
पूरा सूरजगढ़ डर में जी रहा था। बाजार खाली पड़े थे। लोग अपने घरों के दरवाजे सूर्य ढलने से पहले बंद कर लेते थे। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मायाश्री। महल के अंदर सुरक्षा और बढ़ा दी गई। दीवारों पर अग्नि मंत्र लिखे गए। आर्यमान रात भर सो नहीं पाया। बार बार उसे वही फुफकार सुनाई देती थी, 7 दिन बहुत जल्दी बीतते हैं। सुबह होते ही राजा वीरेंद्र सभा बुलाते हैं। आज से महल में आने वाले हर इंसान की तलाशी होगी, चाहे वो साधु हो, व्यापारी हो या वैद्य। सैनिक तुरंत सिर झुका देते हैं। तभी एक सैनिक तेजी से अंदर आता है। महाराज, महल के बाहर एक साध्वी खड़ी है। वो कहती है कि उसके पास राजकुमार को बचाने का उपाय है। ये जरूर कोई चाल है। महाराज, उसे अंदर मत आने दीजिए। डर कर बैठने से बेहतर है सच जानना। कुछ देर बाद एक घूंघट वाली साध्वी दरबार में लाई जाती है। उसके हाथ में कमंडल था। मैं किसी का अनिष्ट करने नहीं आई, मैं सिर्फ राजकुमार की रक्षा करना चाहती हूँ। ऋषि सुधाकर ध्यान से उसे देखने लगते हैं। अगर तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, तो अपना चेहरा दिखाने में डर कैसा? मनुष्य हमेशा चेहरों पर भरोसा करते हैं। धीरे धीरे साध्वी अपना घूंघट हटाती है, लेकिन चेहरा पूरी तरह काले धुएं से ढका था। सिर्फ 2 चमकती हरी आंखें दिखाई दे रही थी। मायाश्री, पहली बार मायाश्री सामने खड़ी थी। मैंने कहा था, दीवारें मुझे नहीं रोक सकती। सैनिकों, इसे पकड़ लो। लेकिन अगले ही पल मायाश्री धुएं में बदल जाती है। फिर अचानक वो दरबार के दूसरे कोने में दिखाई देती है। मैं यहाँ लड़ने नहीं आई। मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि राजकुमार को अपने अपराध पर पछतावा हुआ भी है या नहीं। मैंने जो किया वो गलत था। गुस्से में मैंने अपने राजपद का घमंड दिखाया और एक तपस्वी का अपमान किया। पछतावा मृत लोगों को वापस नहीं लाता राजकुमार। जिस शरीर का तुमने अपमान किया, वो सिर्फ नाग नहीं था, वो मेरे पिता थे। पूरा दरबार खामोश हो जाता है। आर्यमान पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखता है और उसी पल उसे अपने अपराध का असली वजन महसूस होता है। लेकिन तभी राजा वीरेंद्र गुस्से में चिल्लाते हैं। मेरे बेटे को डराकर तुम कुछ हासिल नहीं करोगी। डर तो अभी शुरू हुआ है महाराज। अचानक पूरा दरबार काले धुएं से भर जाता है और अगले ही पल मायाश्री गायब हो चुकी थी। 5 दिन बाकी हैं। तीसरा दिन। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरे महल पर मौत का साया बैठ चुका हो। अब कोई भी अकेले चलने की हिम्मत नहीं करता था। रात होते ही सैनिक मशाले लेकर समूह में पहरा देते थे। आर्यमान की हालत भी बदलने लगी थी। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। अब उसकी आंखों में सिर्फ बेचैनी थी। रात का समय। आर्यमान अपने कमरे में बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी उसे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कौन है वह? कोई जवाब नहीं आता। फिर दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती है। ठक ठक ठक। आर्यमान का गला सूखने लगता है। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। अचानक पीछे से युवान आ जाता है। दरवाजा मत खोलिए। दोनों कुछ पल चुप खड़े रहते हैं। फिर बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। बेटा, मेरी मदद करो, बाहर बहुत ठंड है। ये महल के तीसरे तल पर कौन बूढ़ी औरत हो सकती है? दोनों की सांसें तेज हो जाती हैं। तभी बाहर से फिर वही आवाज आती है। दरवाजा खोलो आर्यमान। तभी दरवाजे के नीचे से काला धुआं अंदर आने लगता है। मायाश्री, अचानक दरवाजे पर जोरदार वार होता है। पूरा कमरा हिल जाता है। डर कैसा लगता है राजकुमार? अब समझ आ रहा है ना? मैंने गलती की थी। फिर बाहर से धीमी हंसी सुनाई देती है। गलती? तुम्हारे लिए वो एक गलती थी,
लेकिन मेरे लिए वो मेरे पिता की अंतिम याद थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तेज हवा पूरे कमरे में फैल जाती है और दरवाजे के बाहर मायाश्री खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। जानते हो, मेरे पिता इंसानों से नफरत नहीं करते थे। उन्होंने कई बार घायल यात्रियों की मदद की, भूखे बच्चों को भोजन दिया, और बदले में उन्हें क्या मिला? मृत्यु के बाद अपमान। अगर समय वापस लौट सके तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। अब पछतावा बहुत देर से आया है। अचानक बाहर से सैनिकों की आवाज आती है। राजकुमार। मायाश्री तुरंत पीछे हटती है, लेकिन जाने से पहले वो आर्यमान के बेहद करीब आकर फुसफुसाती है। 4 दिन बाद सूर्यास्त के समय तुम्हारी आखिरी सांस होगी। और अगले ही पल मायाश्री गायब हो चुकी थी। अब मुझे भी लगने लगा है ये श्राप सच है। चौथा और पांचवा दिन। डर धीरे धीरे पूरे महल को अंदर से तोड़ने लगा। अब महल किसी राजमहल जैसा नहीं लगता था। हर तरफ पहरा, हर तरफ मंत्र, हर तरफ डर। राजा वीरेंद्र ने पूरे राज्य के श्रेष्ठ तांत्रिक और विष वैद्य बुला लिए थे। महल के चारों तरफ अग्नि घेरा बनाया गया। कोई पक्षी तक अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन फिर भी हर रात महल में नागों की फुफकार सुनाई देती थी, और किसी को समझ नहीं आता था कि वो आवाज आती कहां से है। उधर आर्यमान बदल चुका था। अब वो पहले जैसा घमंडी राजकुमार नहीं रहा। कई रातों से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। एक रात वो अकेला महल की बालकनी में खड़ा था। आसमान में काले बादल थे, दूर बिजली चमक रही थी। तभी युवान उसके पास आता है। आप खुद को खत्म कर रहे हैं राजकुमार। अगर आप ऐसे ही टूट गए तो महल का साहस भी खत्म हो जाएगा। साहस? जिस इंसान को हर रात अपनी मौत दिखाई दे, उसके भीतर का साहस धीरे धीरे मरने लगता है युवान। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर आर्यमान धीरे से बोलता है। जानते हो सबसे बड़ी सजा क्या है? हर दिन ये महसूस करना कि अगर उस दिन मैंने अपने क्रोध को रोका होता तो आज ये सब नहीं होता। मैंने सिर्फ एक मृत शरीर का अपमान नहीं किया था, मैंने किसी बेटी के दिल को जला दिया। युवान पहली बार उसे इतना टूटा हुआ देखता है। अगर मायाश्री ये पछतावा देख ले तो शायद। नहीं, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि माफी भी उन्हें नहीं भर सकती। तभी अचानक नीचे महल में शोर मचने लगता है। नाग! नाग! राजा वीरेंद्र तुरंत नीचे पहुंचते हैं। महल के मुख्य द्वार पर सैकड़ों काले सांप रेंग रहे थे। इतने सारे नाग अंदर कैसे आ गए? ऋषि सुधाकर तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अग्निकुंड की लपटें तेज हो जाती हैं। लेकिन तभी सारे सांप अचानक धुएं में बदल जाते हैं। ये वास्तविक नहीं थे, तो फिर ये सब क्या था? तभी पूरे महल में मायाश्री की आवाज गूंजती है। डर, सिर्फ डर। जिस तरह मैं हर रात अपने पिता की मृत्यु याद करके डर में जीती हूँ, अब वही डर इस महल में सांस लेगा। तुम ये सब रोक सकती हो मायाश्री? कुछ पल सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक महल की सबसे ऊंची दीवार पर मायाश्री दिखाई देती है। और क्या तुम्हारे पछतावे से मेरे पिता वापस आ सकते हैं? तुम्हें पता है सबसे कठिन क्या होता है? जिस इंसान से कभी घृणा नहीं की, उसी से नफरत करना सीखना। पूरा महल खामोश हो जाता है। 2 दिन बाकी हैं राजकुमार। अचानक तेज हवा चलती है और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो जाती है। छठा दिन बीत चुका था। अब सिर्फ आखिरी दिन बचा था। सुबह से ही सूरजगढ़ में अजीब सन्नाटा था। बाजार बंद, मंदिर खाली। लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे थे। महल के अंदर सुरक्षा पहले से कई गुना बढ़ा दी गई। हर दरवाजे पर सैनिक, हर खिड़की बंद, हर कमरे में अग्निकुंड जल रहे थे।
राजा वीरेंद्र पूरी रात नहीं सोए थे। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर आर्यमान अपने कमरे में शांत बैठा था। अब उसके चेहरे पर डर कम, पछतावा ज्यादा था। तभी युवान कमरे में आता है। बस कुछ घंटे और, शायद शाप झूठ साबित हो जाए। नहीं युवान, अब मुझे समझ आ गया है। कुछ चीजें इंसान खुद अपने हाथों से तय कर देता है। उस दिन जंगल में मैंने सिर्फ एक ऋषि का अपमान नहीं किया था, मैंने अपने भाग्य को भी क्रोधित कर दिया था। तभी नीचे महल के बाहर हलचल मच जाती है। एक वृद्ध साधु द्वार पर खड़ा था। उसके हाथ में फलों की टोकरी थी। मैं दूर पहाड़ों से आया हूँ। ये पवित्र फल राजकुमार की रक्षा करेंगे। सैनिक तुरंत तलाशी लेते हैं। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। सब सुरक्षित है। फल ऊपर राजकुमार के कमरे में भेज दो। साधु मुस्कुराया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऊपर कमरे में सन्नाटा था। सैनिक फल रखकर चले गए। युवान खिड़की से बाहर देखने लगा। बस थोड़ी देर और। आर्यमान सामने रखे लाल फल को उठाता है। अगर मैं बच गया तो शायद बाकी जीवन अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगा। वो तलवार से फल काटता है। फल दो टुकड़ों में बट जाता है। अंदर एक काला कीड़ा हिल रहा था। तभी सारी मशालें बुझ जाती हैं। कीड़ा धीरे धीरे रेंगता है, फिर उसका आकार बढ़ने लगता है। ये क्या है? कमरा काले धुएं से भर जाता है। कीड़ा विशाल काले सर्प में बदल जाता है। सामने मायाश्री खड़ी थी। मनुष्य हमेशा बड़े खतरों से डरता है, इसलिए छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता है। युवान तलवार निकालता है, पर मायाश्री की एक नजर से ही वो दूर जा गिरता है। जिस शरीर का तुमने अपमान किया था, वो मेरे पिता थे। उन्होंने इंसानों की रक्षा की, लेकिन बदले में उन्हें मृत्यु के बाद भी सम्मान नहीं मिला। अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। लेकिन तभी सूर्य की आखिरी किरण भी डूबने लगती है। बाहर सैनिक दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा खोलिए राजकुमार। अगर मेरी मृत्यु से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो सकता है तो मैं भागूंगा नहीं। तभी बाहर से राजा वीरेंद्र की आवाज गूंजती है। आर्यमान, दरवाजे से दूर हट जाओ। अगले ही पल दरवाजा टूट जाता है। सैनिक अंदर घुस आते हैं। राजा वीरेंद्र तलवार लेकर मायाश्री की ओर दौड़ते हैं। आज इस श्राप का अंत होगा। ऋषि सुधाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। महाराज पीछे हट जाइए, सूर्यास्त हो चुका है। अब श्राप पूरा होकर रहेगा। बाहर सूरज की आखिरी रोशनी भी डूब जाती है। काश उस दिन तुम्हारे भीतर का घमंड नहीं, इंसानियत जागी होती। अगले ही पल मायाश्री विशाल नागिन बन जाती है और बिजली की तेजी से आर्यमान को डस लेती है। राजकुमार! नहीं पुत्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पिता महाराज, क्रोध में लिया गया एक निर्णय पूरे जीवन को जला देता है। उसकी नजर मायाश्री की तरफ जाती है। अगर अगला जन्म मिला तो शायद मैं आपके पिता के सम्मान के योग्य इंसान बन सकूं। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। राजकुमार आर्यमान मर चुका था। बदला लेने के बाद भी मेरे पिता वापस नहीं आए, और अब ये दर्द मेरी आत्मा के साथ हमेशा जिएगा। अगले ही पल वो काले धुएं में बदलकर अंधेरे में गायब हो जाती है। किया समय बीतने के साथ उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ, लेकिन कर्मों का फल उसे फिर भी भुगतना पड़ा। वही मायाश्री ने अपने पिता के अपमान का बदला तो ले लिया, परंतु बदला उसके हृदय के घाव नहीं भर सका। इसलिए याद रखें, अहंकार और क्रोध में किया गया एक गलत कार्य जीवन भर का पश्चाताप बन सकता है, और बदले की आग कभी किसी को सच्चा सुकून नहीं देती। क्षमा और विनम्रता ही मनुष्य को विनाश के